हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। तो बच्चों, आज हम लोग लक्ष्य भेद परीक्षा का शेष अंश पढ़ेंगे। तो हम लोगों ने 16 श्लोक इसके पढ़े थे, इसके आगे का हम आज इस वीडियो के माध्यम से पढ़ेंगे। हाँ बच्चों, तो इसका आप 17वां श्लोक आपके समक्ष है। तो देखिए, पश्याम एकम भासम इति द्रोणम पार्थो अभ्यभासत न तु वृक्षम भवंतम व पश्याम इति च भारत। और इसके जो है पिछले श्लोक में आप लोगों ने पढ़ा था कि गुरु द्रोणाचार्य सभी से वही प्रश्न पूछ रहे थे। तो अब उन्होंने किससे पूछा है? अर्जुन से पूछा है। पार्थ किसको कहा गया है? पार्थ जो है अर्जुन को कहा है। पार्थ एक उनका नाम है, अर्जुन का। गुडाकेश है, पार्थ है, सौम्य है, ये सब इनके अर्जुन के नाम हैं। तो पश्याम एकम भासमिति द्रोणम पार्थो अभ्यभासत न तु वृक्षम भवंतम वा पश्याम इति च भारत। अब उन्होंने जैसे ही ये प्रश्न किया कि हे भारत, तुम्हें अब ये वो वही प्रश्न सबसे कर रहे हैं, है ना, जो प्रश्न उन्होंने कौरवों के पुत्रों से पूछे थे। तो और वही पांडवों में से अन्य पांडवों से पूछा था। तो वही प्रश्न उन्होंने जो है अर्जुन से भी किया है कि तुम्हें क्या क्या दिखाई दे रहा है। अब जैसे ही उन्होंने भारत को संबोधित करते हुए, यानी अर्जुन को संबोधित करते हुए अपना प्रश्न पूछा कि तुरंत उन्होंने पार्थः द्रोणम एकम भासम पश्यामि, तो बस तुरंत पार्थ ने द्रोणाचार्य को पार्थो अभिभाषत वे बोले, उन्होंने उत्तर दिया किसको? द्रोणम, द्रोण को। तो उन्होंने कहा भासम इति, भासम इति न तु वृक्षम भवंतम वा पश्याम इति च भारत। तो गुरु द्रोणाचार्य के पूछने पर कुशल अर्जुन ने विनम्रतापूर्वक उत्तर देते हुए कहा कि हे गुरुदेव, मुझे ना तो वृक्ष दिखाई दे रहा है, ना तो वृक्षम, ना तो वृक्ष दिखाई दे रहा है, भवंतम यानी ना आप दिखाई दे रहे हैं, वा पश्याम इति च भारत, और ना ही मुझे मेरे भाई ही दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने फिर कहा कि मुझे केवल वृक्ष के अग्रभाग पर स्थित गीध का सर ही दिखाई दे रहा है। इस प्रकार से जो है गुरु द्रोणाचार्य को अर्जुन ने उत्तर देते हुए कहा, क्या कहा कि पश्याम एकम भासम इति द्रोणम पार्थो अभ्यभासत न तु वृक्षम भवंतम वा पश्यामि इति च भारत। कि मुझे कुछ भी और दिखाई नहीं दे रहा है, यानी जो लक्ष्य मैंने निर्धारित कर लिया है उसके सिवा मुझे इस समय कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। मात्र गीध का सिर ही दिखाई दे रहा है, ना आप दिखाई दे रहे हैं, ना वृक्ष दिखाई दे रहा है, ना मेरे समक्ष स्थित यहाँ पर मेरे भाई ही मुझे दिखाई दे रहे हैं। अब देखिएगा दूसरे श्लोक में, ततः प्रीतमनः द्रोणो मुहूर्ताद युतं पुनः प्रत्यभाषत दुर्धर्षः पांडवानां महारथम। अब जो है प्रीतमना, अप्रीतमना इसके पहले आप लोगों ने पढ़ा था, नहीं? आप लोगों ने क्या पढ़ा था? अप्रीतमना। अप्रीतमना माने क्या बताया था? कि अप्रसन्न मन वाले। लेकिन यहाँ क्या है? ततः प्रीतमनः द्रोणो। अब वो द्रोण कैसे हो गए हैं? प्रसन्न मन वाले हो गए हैं। तो ततः दुर्धर्षः द्रोणः प्रीतमना मुहूर्ताद इव पांडवानां महारथम तम पुनः प्रत्यभाषत। उन्होंने दुर्धर्ष, दुर्धर्ष माने कठोर, तो ततः प्रीतमना द्रोणो। अब प्रीतमना माने प्रसन्न मन वाले। और जैसी जो है गुरु द्रोणाचार्य ने आशा की थी, वैसा ही जो है अर्जुन ने उनके प्रश्न का उत्तर दिया। और उस प्रश्न के उत्तर को सुन करके वो प्रीतमना, अत्यंत ही प्रसन्न मुख वाले हो गए। और उन्होंने क्या कहा? ततः प्रीतमना द्रोणो मुहूर्ताद युतं पुनः। और जो है प्रसन्न मन, इसके बाद प्रसन्न मन वाले गुरु द्रोणाचार्य ने मुहूर्तादियो शीघ्र ही, मुहूर्तादियो शीघ्र ही यानी कुछ क्षण बाद ही, कुछ क्षण यानी शीघ्रता से ही, पांडवों में महान, पांडवों में महान, महारथम माने महान। और महारथी कौन होता है? जो 10,000 वीरों से अकेले ही लड़ने में सक्षम होता है, ऐसा व्यक्ति महारथी की श्रेणी में आता है। तो पांडवों में महान योद्धा उस अर्जुन से उन्होंने तम पद से किसका बोध हो रहा है? तम पुनः, तम माने तम अर्जुनम, यानी उन
अर्जुन से पुनः माने पुनः क्या किया, अभ्यभाषत, अब प्रत्यभाषत कहा, पुनः कहा। अभी भी उन्हें आदेश नहीं दिया है, सिर्फ वो अर्जुन के प्रश्नों को सुनकर, अर्जुन के उत्तर को सुनकर के अत्यंत ही प्रसन्न हो गए हैं और उन्होंने प्रसन्न होते हुए अर्जुन से पुनः क्या किया है, कहा है। अब क्या कहा है ये देखिएगा, भासम पश्यसि यद्य एनम तथा ब्रूहि पुनर्वचा शिरः पश्यामि भासस्य न गात्रमिति सो अब्रवीत। और अब उन्होंने क्या कहा कि भासम पश्यसि यद्य एनम, यदि एनम भासम पश्यसि, यदि मात्र तुम भास को ही देख रहे हो यानी गिद्ध को ही देख रहे हो। और ये कब कहा, जब पक्षी को देखे जाने के उत्तर को अर्जुन से उन्होंने सुना, तब द्रोण ने पुनः अर्जुन से पूछा, क्या पूछा, ब्रूहि पुनर्वचा। ब्रूहि मतलब बोले, पूछा, किससे, पुनर्वचा, पुनः पूछा, किससे पूछा, किससे पूछा, अर्जुन से पूछा। तो क्या कहा, भासम पश्यसि यद्य एनम, भासम पश्यसि यद्य एनम तथा ब्रूहि पुनर्वचा शिरः पश्यामि भासस्य न गात्रमिति सु अब्रवीत। और जो है जब वो प्रसन्न हो गए और अर्जुन के उत्तर को इस प्रकार सुना, तो गुरु द्रोणाचार्य ने पुनः अर्जुन से पूछा कि क्या तुम इस गिद्ध को देख रहे हो, कि क्या तुम इस गिद्ध को देख रहे हो। तब उन्होंने कुशलतापूर्वक जो है उत्तर दिया कि हाँ मैं गिद्ध के, क्या कहा था उनसे कि क्या तुम इस गिद्ध को भली भांति देख रहे हो। पुनः पुनः पूछा, बार बार उन्होंने पूछा। उनको इस बात पर भरोसा नहीं हो रहा था कि जो है वो बार बार अर्जुन के धैर्य की परीक्षा ले रहे थे, उनकी कुशलता की परीक्षा ले रहे थे। और उन्होंने कहा कि भासम पश्यसि यद्य एनम तथा ब्रूहि, यदि तुम भास को ही देख रहे हो। तो फिर उन्होंने एक प्रश्न किया, शिरः पश्यामि भासस्य न गात्रमिति सो अब्रवीत। उन्होंने फिर पूछा कि क्या तुम भास को ही देख रहे हो। अब सोचिए इसमें कितनी चतुरता थी पूछने में, कि उन्होंने फिर कहा अर्जुन से कि क्या तुम भास को देख रहे हो यानी इस गिद्ध को देख रहे हो। तब कुशलतापूर्वक वीर अर्जुन ने तुरंत ही बड़े ही विनम्रता के साथ उत्तर देते हुए कहा कि मैं इस गिद्ध के शिरः पश्यामि भासस्य, मैं इस गिद्ध के शिरः पश्यामि, सिर को, सिर मात्र को ही देख रहा हूँ। न गात्रम इति सो अब्रवीत, गात्र माने होता है शरीर, तो क्या कहा कि ना कि मैं इसके शरीर को देख रहा हूँ। न गात्रम इति सो अब्रवीत, सो अब्रवीत माने वो बोला, कौन, अर्जुन। क्या कहा, ना गात्रम इति पश्यामि, ना कि मैं शरीर को देख रहा हूँ। क्या देख रहा हूँ, शिरः पश्यामि, मैं मात्र इसके सिर को देख रहा हूँ। यानी उनके कहने का मतलब था मैं मात्र इसके लक्ष्य, अपने लक्ष्य को देख रहा हूँ, मेरा और कुछ देखने का कोई उद्देश्य नहीं है। और इन पहली लाइन में गुरु द्रोणाचार्य ने जब अर्जुन से जो है यह उत्तर सुना था कि हाँ मैं गिद्ध को ही देख रहा हूँ और कुछ नहीं देख रहा हूँ, तो उन्होंने पुनः अर्जुन से पूछा था कि क्या तुम इस गिद्ध को देख रहे हो। मतलब उनके कहने का तात्पर्य क्या था, अगर तुम गिद्ध को देख रहे हो तो भी तुम लक्ष्य पे अपने तटस्थ नहीं हो, यानी लक्ष्य पर तुम्हारा अभी भी ध्यान केंद्रित नहीं है। यानी जब तुम गिद्ध को देख रहे हो तो गिद्ध के हाथ, पैर, मुंह, नाक, पेट, ये सारी चीज़ें तो होंगी, तो ये सारी चीज़ें देख रहे हो, तो यानी तुम्हारे लक्ष्य पर अभी भी ध्यान केंद्रित नहीं है। और अर्जुन उनके चतुरतापूर्ण इस प्रश्न को बड़े आसानी से समझ गए और उन्होंने उनका उत्तर देते हुए कहा कि नहीं, मैं इसके शिरः पश्यामि भासस्य, मैं मात्र गिद्ध के सिर को देख रहा हूँ। ना गात्रमिति सो अब्रवीत, ना कि मैं इसके शरीर को देख रहा हूँ। ऐसा अर्जुन ने बड़ी ही चतुराई से उत्तर देते हुए गुरु द्रोणाचार्य को कहा।